अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सादिया ब्राइट और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया ब्राइट एफएक्स। अच्छा, वीकली एनालिसिस मैंने अपलोड कर दिया था गोल्ड का और आज हम जस्ट गोल्ड का 1 इंच के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे कि गोल्ड के पॉसिबल सेलिंग एंड बाइंग ज़ोन्स कौन-कौन से हो सकते हैं। अच्छा, अगर 1 इंच के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो मैंने येलो कलर की ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, इसको मार्केट ने काफ़ी इसको रिस्पेक्ट की है कि पहले यहाँ से इसको टच किया, फिर यहाँ से टच किया, फिर यहाँ से और फाइनली इसको इस लेवल से ब्रेक डाउन किया। इतना सेलिंग मोमेंटम ज़्यादा था कि गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और इस ट्रेंड लाइन के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इस सप्लाई एरिया से जिसका लेवल मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियोज़ में भी शेयर किया था और रीज़न भी बताई थी साथ प्रॉपर। ये है इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ये है 2662 से 2668 का लेवल। ठीक है, यहाँ से गोल्ड ने रिजेक्शन लिया और काफ़ी सेलिंग इसने मोमेंटम शो किया है अग्रेसिव कि यहाँ पे 1 इंच के अकॉर्डिंग अगर आप देखें ना तो बैक टू बैक यहाँ पे सेल की कैंडल्स क्लोज हुई हैं यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे ना बाई की कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने सेलिंग एंड बाइंग एरियाज़ को देखें तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ठीक है, H1 की। लेकिन इस सपोर्ट तक आते-आते ना अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, अगर इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ लाइक दिस तो यहाँ पे ना आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आएगी कि रिट्रेसमेंट करते-करते गोल्ड ने यहाँ पे अपनी 5 वेव्स कंप्लीट कर दी हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये गोल्ड ने यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट कर दी हैं अपनी, तो अब पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अब इस अपने ये जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ना लास्ट, इसको भी ब्रेक कर देगा और सेल की तरफ अपनी जो है वो मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास बेरिश ही है, लेकिन 4H और H1 का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास बुलिश है। बट यहाँ पे भी अब अगर इसी को अगर आप M15 में जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मोमेंटम शिफ्ट नज़र आएगा। M15 में यहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, लेकिन 1 इंच के अकॉर्डिंग तो ज़ाहिर है लास्ट जो हमारा कन्फर्म लो है वो ये वाला है। अच्छा, अब इस सेलिंग मोमेंटम को देखते हुए अगर हम अपने सेलिंग एरिया डिफाइन करें ना, ये सप्लाई ज़ोन के गोल्ड कहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले सकता है, तो वो हमारे पास एक लेवल है ये वाला। यहाँ से इसको अगर मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँ यहाँ तक, ये वाला, इसकी वैल्यू है 2645 से 2648 का ज़ोन। ये ब्लू बार्स में यहाँ पे साइड पे शो हो रही है 2645 से 2648 30 पिप्स का ये ज़ोन है कि गोल्ड ने यहाँ से पहले रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन लेने के बाद अब अगेन से ये दोबारा पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से रिजेक्शन लेगा और यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी मिल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया और दोबारा से यहीं से रीटेस्ट करके ये नीचे आएगा। अगर इसकी मैं एक थर्ड कन्फर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, अगर मैं यहाँ से फिर भी प्लॉट करूँ इसके लाइक हाई से लो पॉइंट तक यहाँ तक, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला जोन जो मैंने ड्रा किया ना, ये इसके फिप के 50 to 61% वाले एरिया में भी मर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेलिंग कन्फर्मेशन है, तो ये एक अच्छा एरिया सेलिंग के लिए। तो ये तो हो गया हमारे पास सेलिंग जोन। अब अगर हम सेकंड सेलिंग एरिया की बात करें कि अगर गोल्ड इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता कि लाइक यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता, तो सेकंड सेलिंग लेवल होगा हमारे पास अराउंड दिस लेवल, ये वाला 2658 से 2662 वाला जोन कर लिए 40 पिप्स का जोन की गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। एक तो मेन ही सप्लाई एरिया है ना जो कि है 2662 से 2668 वाला, लेकिन ये एक दफ़ा प्ले हो चुका है, अब हम इसको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। अब H1 और M15 के अकॉर्डिंग हमारे ये वाले 2 सेलिंग लेवल है। और अगर हम बाइंग जोन की बात करें तो गोल्ड अभी भी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ये सपोर्ट किस बेस पे है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये गोल्ड के लिए पहले एज अ रेजिस्टेंस था या इसको एज अ सप्लाई एरिया बोले कि गोल्ड ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद इसी को एज अ डिमांड या एज अ सपोर्ट यूज़ किया और फिर अगेन से गोल्ड इसी लेवल के आसपास ट्रेड करा है। लेकिन जितना सेलिंग मोमेंटम है पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। तो इससे नीचे अगर हम सेकंड अपने डिमांड एरिया की बात करें तो वो हमारे पास ये वाला जोन है जिसकी वैल्यू है 2605 से 2610 वाला जोन, ये वाला। ये 50 पिप्स का जोन है 2605 से 2610 वाला कि गोल्ड यहाँ से फिर रिजेक्शन ले सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ और इससे नीचे अगर मैं एक बाइंग लेवल दिखाऊँ तो वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है थोड़ा दूर, जिसकी वैल्यू है 2574 से 2581 वाला जोन, ठीक है। और इससे ऊपर अगर हम अपने सप्लाई एरियाज़ की बात करें, अगर गोल्ड इस सप्लाई एरिया को और इस सप्लाई एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देता तो इससे ऊपर फिर हमारे पास एक अच्छा सेलिंग एरिया है जिसकी वैल्यू है 2686 से 2690 वाला जोन। ये भी जो है हमारे पास 40 पिप्स का जोन है, गोल्ड यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। ये थे आज के लिए बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स।